स्क्रीन नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। यस सर। ये जो डिप्लीशन मोड है, सॉरी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, इसको हम नॉर्मली ऑन डिवाइस भी कहते हैं, नॉर्मली ऑन डिवाइस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है सर, शोर है। मेरी आवाज़ में आप अपने बैकग्राउंड को जो है ना, अपने मतलब है अपने दोस्तों जो है ना, आपके दोस्त हैं वो अपने माइक को ऑफ करें तो फिर इतना मसला नहीं होगा। मेरी आवाज़ में शोर तो सर आप हाँ बात करें सर आप सबके माइक्स को ऑफ कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप में भी शऊर होनी चाहिए ना कि आप खुद ऑफ करें बजाय कि मैं ऑफ करूँ। तो बंदे को इशारा काफ़ी है, मैं बार बार कहता हूँ आपके लिए इशारा काफ़ी है, आप खुद ऑफ करें बजाय कि मैं करूँ ना। आपकी इज्जत तो इसमें है कि आप खुद बंद करें बजाय कि मैं बंद कर दूँ। चाहिए आप खुद सर बंद हम तो करें। ऑफ करते हैं लेकिन बाज लोग फिर ऑफ नहीं बस करते। आप अपना ऑफ करें, डोंट वरी, मैं खुद कर लूँगा, वो मेरे पास कंट्रोल है, कोई मसला नहीं, वो मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन आप ओके सर, माइक थैंक ऑफ कर लें जब आपको ज़रूरत हो, उस वक्त फिर जो है ना आप माइक ऑन किया करें। यू। यस सर। अभी उस्मान लड़का कौन है, उसको मैं क्या कह दूँ कि आपने क्यों माइक ऑफ किया है? ये उबैदुर्रहमान कौन है, माइक ऑफ करें प्लीज़। जब मैं ऑफ करूँ तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, खुद आप ऑफ करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा ये जो है, ये जो डी मॉसफेट डिवाइस है, ये हमारे पास नॉर्मली ऑन डिवाइस हो, इसको कहते हैं नॉर्मली ऑन डिवाइस। अच्छा ये जो मॉसफेट है ना, इसके लिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है चैनल के दरमियान और गेट टर्मिनल के दरमियान, तो इसके लिए लिटरेचर में एक और नाम दिया है, उसको हम कहते हैं insulated gate FET. MOSFET is also called insulated gate FET or IGFET, लेकिन नॉर्मली ये नाम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिटरेचर के अंदर ये नाम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसको हम ए भी कह सकते हैं, IGFET, IGFET or insulated gate FET, because the gate is insulated from the channel due to presence of silicon dioxide layer. अच्छा अगर ये हमारे पास पी चैनल डी मॉसफेट हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर किस तरह नजर आ जाएंगे आपके पास? मिरर इमेज हो गया इसका। अच्छा वो जो VGS है वो +1 जो जहाँ पर लिखा हुआ है ना वो -1 वोल्ट हो जाएगा, VGS 0 तो वही रहेगा, VGS प्लस -1 की जगह आपके पास ये +2 +3 एंड +6 इस तरह, और वो VGS +1 वोल्ट जो लिखा हुआ -1। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये बिल्कुल जो है ना इसका मिरर विद रिस्पेक्ट टू करंट एक्सिस ID एक्सिस, ये जो है ना उसका मिरर, आप उसको 180 डिग्री पे, बल्कि इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री पे इसको ले आए तो इसका मिरर इमेज बने। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ऑफ P channel D MOSFET will be the mirror image of those of N channel D MOSFET. वो जो मैं बात कर रहा था ना कि आप जब नेगेटिव फील्ड अप्लाई करें गेट के ऊपर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन होते हैं और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो चैनल में कम हो जाती है। तो जब we have reduced number of free charge carriers in the N channel, so the current will be reduced, the conductivity will be reduced. तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो रिकम्बिनेशन किस हालत में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फील्ड अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल। any question please? So negative field, हाँ बात करें, डायरेक्ट कंडक्ट भी नहीं है ना सर? हाँ सर
अभी देखें, आपने मैग्नेट देखा होगा ना, मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट कितना दूर होता है आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप जो है ना कोई आयरन पीसीज लगा दें पेपर के ऊपर, वो उसको रिमूव कर, कोई मतलब है कोई फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं, चैनल से रिपेल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कहाँ से आते हैं? पी मटेरियल से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं? एन चैनल से। वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। जब रिकम्बिनेशन हो जाती है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब फ्री चार्ज कैरियर रिड्यूस हो जाते हैं, कंडक्टिविटी कम हो गई। जब कंडक्टिविटी कम हो गई तो जो करंट है, चैनल जो ड्रेन करंट है, उसकी अमाउंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। बात करें प्लीज, क्या मसला था आपको? बात करें ना, जो आप कहते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए, आपने देखा हो ना स्टैटिक चार्जेस, तो आपने पढ़े हैं ना, आपने फील्ड तो पढ़े हैं ना आपने, कूलम लॉ वगैरह जो भी है उसमें, अपोजिट चार्ज इज रिपेल एंड द अदर वन सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी यही फिनोमेना, यहाँ पर आप नेगेटिव फील्ड अप्लाई करते हैं और नेगेटिव फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिपेल हो जाते हैं, वो जो है ना रिकम्बिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन और होल्स की, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री कैरियर्स है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जितना आप ज़्यादा गेट के ऊपर फील्ड अप्लाई करेंगे, इज larger the value of the negative field at the gate terminal, the more will be the recombination of electrons and holes, and the number of free carriers will be reduced. And in that way, conductivity is controlled by applying negative field at the gate terminal. To enhance the conductivity, we apply positive voltage at the gate terminal, so the electrons are attracted because of the leakage phenomena, and the number of carriers increases in the channel, so we have more free electrons in the channel, and this mode of operation is called enhancement mode of operation. सर जी, सबस्ट्रेट पे जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं सर, हाँ, तो इसका कोई इफेक्ट होगा इस पे सर? वो तो आपने ग्राउंड किया है, उस पर कोई फर्क नहीं, वो आपने ग्राउंड करना होगा, ठीक है ना। वहां पर आपने वोल्टेज पे अप्लाई किया लेकिन ग्राउंड किया ना आपने उसको, तो उस पे जो है ना, हाँ वो तो आपने ग्राउंड किया है उसको। तो आप देखें, आपके पास एक लेयर से पी एन जंक्शन बन जाता है ना, तो पी एन जंक्शन एक तरफ पी सबस्ट्रेट है, एक तरफ एन चैनल है, तो वो दरमियान में पी एन जंक्शन बन गया, ठीक है। जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं, होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रिकम्बिनेशन हो जाती है। करंट, तो आप देखिए करंट फ्लो कर रहा है, चैनल में से करंट फ्लो हो रहा है। करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है? चैनल में से, जिसको हम ड्रेन करंट कहते हैं या सोर्स करंट कहते हैं। ड्रेन करंट और सोर्स करंट आपस में बराबर है, ID इज इक्वल टू IS। तो अगर कन्वेंशनल करंट देख लें तो कन्वेंशनल करंट जो है ना, इट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द सोर्स, and the charge carriers, what we call it, the positive charge carriers are just the conventional current. So conventional current leaves the positive terminal of the battery and enters at the negative terminal of the battery, and the electronic current is the reverse of that. What happens? Electron leaves the negative terminal of the battery and enters at the positive terminal of the battery. ये पूरी कहानी है जो हमने अपने अल्फाज में जो है ना वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। तो इनहांसमेंट रीजन और डिप्लीशन रीजन। इनहांसमेंट रीजन कहाँ पर है? फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ VGS, जो अब हम उसकी जो है ड्रेन या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम स्टडी कर रहे थे ना, तो जो पॉजिटिव VGS का रीजन है उसको हम कहते हैं इनहांसमेंट रीजन। द रीजन ऑफ पॉजिटिव गेट वोल्टेज
voltage is called enhancement region, and the region between the cutoff and the saturation level of IDSS is called the depletion region. अच्छा, आप जरा बताएं, ये तो हमने एन चैनल की बात की है। अगर आपसे कोई कह दें कि पी चैनल में इनहांसमेंट रीजन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन किस तरह होगी? नेगेटिव, द रीजन ऑफ नेगेटिव गेट वोल्टेज on the drain or transfer characteristics is called enhancement region. The region of negative gate voltages on the drain or transfer characteristics is called the enhancement region, and the region between the cutoff and the saturation level of IDSS is called the depletion region for P-type depletion type MOSFET. And for N-type, N-channel D-type MOSFET, the region of positive gate voltages on the drain or transfer characteristic is called the enhancement region, while the region between the cutoff and the saturation level of IDSS is called the depletion region. And when we plot the transfer characteristics using the Shockley equation, अभी देखें Shockley equation के लिए कंडीशन ये भी है कि आपके पास चैनल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, चैनल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी डिवाइस को आप डिप्लीशन मोड में ऑपरेट कर सकते हो, तो फिर आप शॉकली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिवाइस को आप डिप्लीशन मोड में ऑपरेट नहीं कर सकते ना, तो शॉकली इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो शॉकली इक्वेशन के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? The channel should physically exist between the drain terminal and source terminal. अगर चैनल नहीं है ना, तो फिर आप डिप्लीशन मतलब है शॉकली इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो शॉकली इक्वेशन आपका अप्लाई कर सकते हैं, जेफेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और डी टाइप मॉसफेट के ऊपर। एन टाइप हो, पी चैनल हो, एन चैनल हो, उन दोनों पे, जिस तरह जेफेट एन चैनल पी चैनल, इसी तरह depletion type MOSFET N channel, P channel, irrespective of the channel, but the channel physically exists, and that is why we can apply Shockley equation to plot the transfer characteristics for both JFET and D MOSFET. Any question? But you should take care of the sign for both VGS and VP. In depletion mode, both VGS and VP have the same sign, but in enhancement mode, VGS and VP have opposite sign. Remember, please. Any question? Any question, please? ठीक? No, sir. हाँ? No question, sir. बस ठीक है, समझ आ जाए बस, बाकी फिर जो है ना, अभी ये एक इक्वेशन है। Sketch the transfer characteristics for N-channel depletion type MOSFET, where IDSS is equal to 10 milliampere and VP is equal to -4. तो यहाँ पर आप शॉकली इक्वेशन की मदद से आप सिर्फ 4 पॉइंट लेने और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने। लेकिन इसमें आपने चूंकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, तो इसमें आपने इनहांसमेंट रीजन भी आपने इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, VGS is equal to 0 volt, ID is equal to IDS 10 milliampere, VGS is equal to VP minus 4 volt, ID is equal to 0 milliampere। अच्छा, कौन बताएगा ये जो पहला वाला ये है, ये वाला, ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है? ये किस रीजन में आप ऑपरेट करते हैं? जब ID VGS 0 और ID IDSS के बराबर हो जाए, ये कौन सा लेवल है आपके पास? सैचुरेशन लेवल ऑफ IDSS, ID है, सैचुरेशन लेवल ऑफ ID। नीचे वाला क्या है आपके पास? VGS is equal to VP and ID is equal to 0 milliampere। ये कौन सा मोड है? ये कट ऑफ मोड में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वही तरीका कार है। तो दो एक्सट्रीम तो आपको पता चला है ना, VGS is equal to VP by 2 volt to ID। तो एक मरतबा VP को, VGS को ऑफ कर दें, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आप ID को जो है ना ऑफ कर दें, तो आपके पास VP की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी मरतबा आपके पास ID की वैल्यू आ जाएगी। तो ये शॉर्टहैंड मेथड है जो हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर है।
अभी इसको इस तरह प्लॉट किया है, ठीक है ना, ये देखें जिस तरह हम प्लॉट करते थे यहाँ पर IDSS के बाद। अच्छा, ये इस रीजन में जब आप शाखली इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तो आपको याद है ना, I इज इक्वल टू IDSS मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP होल स्क्वायर, वो इक्वेशन याद है। तो किस तरह आप अप्लाई करेंगे उस इक्वेशन में, वैल्यूज किस तरह अप्लाई करेंगे? इधर VGS 0 है, IDSS के ऊपर VGS 0 है, और जब ID 0 हो जाए तो VGS VP के बराबर। जब आप बियॉन्ड IDSS आप जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ VGS, तो VP नेगेटिव होगा, VGS पॉजिटिव होगा, याद रखें। VGS विल बी पॉजिटिव एंड VP विल बी नेगेटिव। और ये जो VP है इसको हमने एक और नाम भी दिया था स्पेसिफिकेशन शीट में, ये किस तरह मेंशन होता है ये VP, याद है आपको? VP ऑफ ना कहना, VGS ऑफ, VP ऑफ नहीं होता, VP तो है आपके पास, VGS ऑफ के नाम से ये मेंशन होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन शीट में जो VP है इट इज मेंशन एज VGS ऑफ, जिसके ऊपर चैनल जो है ना वो कट ऑफ, चैनल ऑफ हो जाता है, एंड दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। ये देखें शार्टली इक्वेशन, इस इक्वेशन में देख लें, ये तो जनरलाइज इक्वेशन है। अभी देखें VGS पॉजिटिव है और VP नेगेटिव है, तो देखें करंट तो बढ़ेगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो करंट इंक्रीज हुआ। तो ये तो काफी अमाउंट है, 15.63 मिली एम्पियर। तो ये देखें आपने पोलैरिटी देख ली, प्लस माइनस, इसका काफी आपने ख्याल रखना होगा, ऐसा ना हो कि आप -1 पुट कर दें और इससे करंट इंक्रीज हो जाए, तो फिर तो IDSS से ऊपर नहीं जा सकते ना, फिर तो ये करंट और भी कम हो जाएगा। तो जब भी आप इसको इनहांसमेंट मोड में ऑपरेट करते हैं, VGS और VP की जो साइन है उसका खास ख्याल रखें। लेकिन डिप्लीशन मोड में दोनों का साइन जो है ना वो सेम होता है, या प्लस हो गया माइनस होगा, डिपेंड करता है आपके पास की P चैनल है या N चैनल। P चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या वो फर्क क्या है दोनों में, मटेरियल भी रिवर्स हो जाएंगे, डायरेक्शन की करंट भी चेंज हो जाएगी, और वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं वो भी, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास ये है डिप्लीशन टाइप P चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, जो सबस्ट्रेट है अभी वो हमारे पास N है और चैनल P है, और ये P डॉप्ड रीजन है, ये जो है ना ये जो छोटे से बॉक्स बने हुए हैं P डॉप्ड N डॉप्ड P डॉप्ड। और जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल जो N चैनल डी मॉसफेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल उसके जो है ना मिरर इमेज है, ठीक है ना। सो ये जो रीजन आपके पास नजर है VP से लेकर IDSS के दरमियान जो रीजन है इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और बियॉन्ड IDSS तो इसमें जो है ना नेगेटिव VGS की जो रीजन है उसको हम कहते हैं इनहांसमेंट रीजन, और जो पॉजिटिव VGS की जो रीजन है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। सो फ्रॉम कट ऑफ टू IDSS टू द सैचुरेशन लेवल ऑफ ID, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और जो उसके बियॉन्ड है IDSS के बियॉन्ड फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ VGS वी हैव इनहांसमेंट रीजन। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स it is clear from the characteristics, drain characteristics. As we apply positive voltages at the gate terminal, the current level decreases. But as we apply negative voltage at the gate terminal, the current level increases. And the gap between the curves is not uniform. कौन बताएगा ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? Why the relation? Because of the relationship between the drain current and VGS, which is not linear, because of the presence of a square term in the Shockley equation. That is why this gap is not uniform. VGS 0 वोल्ट के कर्व को देख लें और VGS +1 वोल्ट के कर्व को देख लें, स्पेस यूनिफॉर्म नहीं है। बाकी आप सबको कंपेयर करें, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि ये जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है। द स्पेस इज नॉट यूनिफॉर्म बिटवीन द कर्व्स बिकॉज ऑफ द नॉन लिनियरिटी प्रेजेंट बिटवीन द ड्रेन करंट एंड VGS।
तो ये जो डिवाइस है डिप्लीशन टाइप MOSFET डिवाइस है, इसको नॉर्मली कौन सा डिवाइस कहते हैं? इट इज नॉर्मली कॉल्ड ऑन डिवाइस। अगर आप गेट के ऊपर कुछ भी अप्लाई ना करें और सिर्फ ड्रेन और सोर्स के दरमियान आप सप्लाई कनेक्ट करें तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। करंट विल फ्लो थ्रू द चैनल, थ्रू द डिवाइस। So this device is also called normally on device. अच्छा, इनकी सैम्पल्स, स्पेसिफिकेशन शीट एंड केस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये है सैम्पल्स, N channel and P channel. If the device is available in 4 terminals, then we will have 4 terminals. When there is no connection between the substrate and the source, and the substrate terminal is available separately, so we will have 4 terminal device. Four terminal device, drain, source, gate. Acha, arrow is always pointing from P to N. So it means that the substrate is P and the channel is N. Acha, channel drain और source के दरमियान एक solid line है. Solid line means that the channel is present between the drain terminal and source terminal. अच्छा, गेट और ये देखें यहाँ पर गैप है, नजर आ रहा है? तो ये गैप ये शो करता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द चैनल एंड द गेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. So this is the symbol for N channel device. Similarly for P channel device, let's say this device is available in 4 terminals. The 4 terminal is the substrate. The arrow is always pointing from P to N. P to N, it means the channel is P, the substrate is N, and there is a gap between the channel and the gate, and this gap is been present. This gap is been representing the presence of silicon dioxide layer between the channel and the gate terminal. Similarly, if the substrate and the source are connected internally within the case, look at that. तो आपको फिर इस तरह नजर आएगा, ड्रेन, सोर्स एंड गेट. एरो इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम P to N. अभी देखें एरो इज किस टर्मिनल के ऊपर है? सबस्ट्रेट के ऊपर है. द एरो इज ऑन द सबस्ट्रेट टर्मिनल. अगेन द एरो इज ऑन द सबस्ट्रेट टर्मिनल. So this is P to N. It means this is N channel depletion type MOSFET. The arrow is on the substrate terminal and both substrate and source are connected together. So this is P channel depletion type MOSFET. Any question, please? Any question? Any question, please? नो सर. क्लियर है? ये सिंबल जो है ना, आप देखें इसमें गैप क्यों है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. 4 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल हैं. अगर 4 टर्मिनल है तो 4 टर्मिनल सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 3 टर्मिनल नॉर्मली जो गेट, ड्रेन और सोर्स के हैं. अगर सिर्फ 3 टर्मिनल हैं अवेलेबल हैं केस से बाहर, इसका मतलब है कि ड्रेन, सोर्स और गेट और सबस्ट्रेट और सोर्स जो है वो आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं. ये बाकी स्पेसिफिकेशन शीट है, ये डिवाइस का नाम है, उसका ये सीरियल नंबर है, जो भी कंपनी से इसको अलॉट हुआ है. और ये जो है ना N चैनल डिवाइस है. तो ये जो आपके पास देखें 1 2 3, ये पूरा केस आपके पास, मतलब पूरा ट्रांजिस्टर है आपके पास. MOSFET N चैनल डी MOSFET है और ये जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर देखें VGS ऑफ, IDSS, ये सारी चीज़ें इनमें जो है ना ये अवेलेबल हैं. चीज़ें मुख्तलिफ उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरामीटर गिवन है. तो जो भी डिवाइस आप जब सर्किट में लगाते हैं तो पहले उनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें. उनके जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए.
अदरवाइज आप फिर डिवाइस को डैमेज कर लेंगे, क्योंकि उनके जो है ना सारे वोल्टेजेस गिवन है कि VDS आपने कितना अप्लाई करना है, गेट के ऊपर कितना वोल्टेज आपने अप्लाई करना है, और मैक्सिमम करंट डिवाइस में से आपने कितने फ्लो करने हैं। अदरवाइज अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी ना करें ना और आप डायरेक्ट डिवाइस को सर्किट में लगा दें तो डिवाइस के डैमेज होने के खतरात जो है ना उसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि वो जो जिस मकसद के लिए आप डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको वो जो है ना वो ऑपरेशन वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ना हो जाएं, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये जो दूसरा डिवाइस है तो हमने तो दो पढ़े थे ना, इनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप। इनहांसमेंट टाइप जो है इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं डी टाइप मॉसफेट्स के टाइप, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन में भी कुछ जो है ना सिमिलरिटीज हैं और उसके मोड ऑफ ऑपरेशन में भी तो कुछ जो है ना सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स वाई जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स वाइज जो दोनों में आप देखना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, वो एक बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है एक दूसरे से। कंस्ट्रक्शन वाइज ऑपरेशन वाइज कुछ सिमिलरिटीज हैं डिप्लीशन टाइप में और इनहांसमेंट टाइप में, लेकिन ऑपरेशन दी करेक्टरिस्टिक्स वाइज जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है जो हमें VI कर्व हम जब प्लॉट करते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो इसमें जो है ना इनहांसमेंट टाइप में इसमें फिजिकली चैनल ड्रेन और सोर्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि चैनल को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, समझ आ रही है। अभी हमने देखा है ना जेफेट के अंदर और डी टाइप मॉसफेट के अंदर वहां पर फिजिकली चैनल एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर फिजिकली चैनल एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि चैनल को इंड्यूस किया जाता है, ठीक। ये बुनियादी फर्क है कंस्ट्रक्शन वाइज डी टाइप मॉसफेट में और ई टाइप मॉसफेट में। जो फंडामेंटल डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन वाइज, in D type MOSFET physically channel exists, in E MOSFET physically channel does not exist. Any question please? सर इस केस में अगर हम ट्रांसफर के टेस्ट कर्व को ड्रा करना चाहे तो वो तो फिर हम शाकली की इक्वेशन के थ्रू नहीं करेंगे ना, तो क्योंकि यही है ना शाकली इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। यस सर, फिर वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के हेल्प से हम ड्रा करेंगे। नहीं वो कोई वो तरीका भी है और एक और इक्वेशन भी अवेलेबल है। जिस तरह शाकली इक्वेशन अवेलेबल है ना हमारे पास, इस तरह एक और भी इक्वेशन है लेकिन वो भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। Yes, sir. So we have equation, mathematical equation is still mathematical help is available to plot the transfer characteristics of the device. Okay, sir. जिस तरह ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डी टाइप मॉसफेट या जेफेट के लिए हमने ड्रा किया ना विद द हेल्प ऑफ शाकली इक्वेशन, so we can also plot the transfer curve for E MOSFET, either N type, N channel or P channel, but with the help of rather than Shackle equation, we have another non-linear equation. ठीक है ना। तो अभी आप देखें, अभी बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो अभी आपको समझ आ गई कि डी मॉसफेट में और ई मॉसफेट में बुनियादी फर्क क्या है। कौन बताएगा, जल्दी बताएं ताकि आगे जाएं। चैनल एग्जिस्टेंस का, चैनल एग्जिस्टेंस की, चैनल फिजिकली एग्जिस्ट करता है डी टाइप मॉसफेट में, ई टाइप मॉसफेट में चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर कौन सा मोड आपको चाहिए, कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन आपको चाहिए? सिर्फ इनहांसमेंट टाइप मोड ऑफ ऑपरेशन इज नीडेड। इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट ऑपरेट्स ओनली इन इनहांसमेंट मोड। डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करने के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास फिजिकली चैनल एग्जिस्ट कर रहा हो। जब चैनल आए नहीं तो वो तो डिप्लीशन का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और शाकली इक्वेशन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने के लिए।
ठीक है ना। तो जब चैनल आए नहीं तो फिर ड्रेन करंट किस तरह फ्लो करेगा, और फिर ड्रेन करंट की आईडीएसएस वैल्यू आप किस तरह अचीव करेंगे। तो कंडीशन क्या है आईडीएसएस के लिए, कंडीशन क्या है कि फिजिकली चैनल प्रेजेंट हो आपके पास। अगर फिजिकली चैनल प्रेजेंट नहीं है तो आप देखें आप कहते हैं मेरे घर के लिए पानी चाहिए, तो पानी लाने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पर क्या मौजूद होना चाहिए। मेन जो है वाटर लाइन आपके घर के साथ गुजर रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे बताएं ना जल्दी। कनेक्शन लगाएंगे ना। अभी आपके पास कनेक्शन आया नहीं, तो जब तक चैनल नहीं है उस वक्त तक ड्रेन करंट नहीं होगा। तो आपने देखा है ना डी टाइप मॉसफेट में अगर हम गेट के ऊपर 0 वोल्टेज अप्लाई करें फिर भी ड्रेन करंट फ्लो करता है, क्योंकि चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जब तक अगर ड्रेन और सोर्स के दरमियान आप वोल्टेज अप्लाई भी करें और चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो इसका मतलब है कि वीजीएस की मौजूदगी जरूरी है। इफ देयर इज नो गेट वोल्टेज there will be no channel. When there is no channel, despite the presence of the drain to source voltage, there will be no drain current. Any question? Any question, please? Any question? Any problem? Any confusion, please? आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. समझ आ गई बात? यस Yes, सर। sir. तो इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट किस मोड में ऑपरेट करता है? Enhancement mode. इनहांसमेंट मोड में। ठीक है ना। जब तक आप गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे डिवाइस काम नहीं करेगा। तो इस डिवाइस को हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्मली ऑफ डिवाइस। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मली ऑफ डिवाइस। ये बातें आप नोट करते जाएं साथ साथ। मैं जो है ना रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, लेकिन आप साथ नोट करते जाएं जो मैं आपको कह रहा हूं। ई टाइप मॉसफेट डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मली ऑफ डिवाइस। और ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि मतलब है 3-4 ऑप्शंस होंगे। ई टाइप मॉसफेट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मली ऑफ, नॉर्मली ऑन, या दोनों को मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह जो है ना कम्बिनेशन बना देते हैं। तो अगर आपको आइडिया हो कि ये जो डिवाइस है ये नॉर्मली ऑफ रहता है जब तक कि आप उसको गेट के ऊपर कुछ वोल्टेज अप्लाई ना करें। इसका मतलब है ये जो ई टाइप मॉसफेट है इसकी पॉपुलैरिटी डी टाइप मॉसफेट से काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी हमारे जो डिजिटल सर्किट्स हैं उसमें ये ई टाइप मॉसफेट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये ऑफ डिवाइस है। उसको ऑन करने के लिए आप गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते वो ऑफ रहेगा। तो ऑन ऑफ मोड में आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आराम के साथ। ऑन करना है गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें, ऑफ करना है वोल्टेज हटा दें, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। तो हमारे जितने भी ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं उसमें कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, जो लॉजिक गेट्स हैं लॉजिक सर्किट्स हैं मॉसफेट से बने होते हैं। तो ये ई टाइप मॉसफेट से बने होते हैं। So E-type MOSFET is more popular as compared to D MOSFET. अभी हम बात करेंगे N चैनल E MOSFET डिवाइस की। कंस्ट्रक्शन वही है जो D टाइप MOSFET की है, उसी तरह है, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, एक में चैनल फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एक में चैनल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज एन चैनल ई मॉसफेट। सो लुक एट द स्ट्रक्चर। बिटवीन दिस एंड ऑफ रीजन देयर इज नो चैनल। पूरा आपके पास सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट आपको नजर आ रहा है, नो चैनल फिजिकली प्रेजेंट। बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज आप दोनों देख लें। तो अगर आप चैनल इंट्रोड्यूस करें एंड ऑफ रीजन के दरमियान तो फिर आपके पास ये डी टाइप मॉसफेट बन जाएगा। इफ इंट्रोड्यूस अ चैनल बिटवीन एंड ऑफ रीजन देन वी विल हैव डी टाइप मॉसफेट। इफ देयर इज फिजिकली नो चैनल एग्जिस्ट then this type of device is called E-type MOSFET and the device is called N-channel E-type MOSFET. अगर आपके पास ये P चैनल
ई मॉसफेट हो तो फिर क्या होगा आपके पास, ये जो एन डॉप रीजन लिखा हुआ है ना, एन एन, ये पी हो जाएंगे और सबस्ट्रेट आपके पास एन हो जाएगा, एन टाइप सबस्ट्रेट एन पी डॉप रीजन बन जाएंगे और चैनल आपने फिर इंड्यूस करना होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? So construction wise, D-type MOSFET and E-type MOSFET, they look very similar, but there is a fundamental difference. In D-type MOSFET, physically channel exists. In E-type MOSFET, the channel physically does not exist. बात करें please. बात करें. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear. यस सर। Okay. Yes, sir. अच्छा, अभी इस तरह करते हैं, इसके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अभी ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हम प्लॉट करेंगे ना, रिलेशनशिप प्लॉट करेंगे, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपसे कोई कहे ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हम रिलेशनशिप प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हम नॉर्मली कहते हैं ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेशन अभी देखें, इनिशियली हम गेट के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, तो जब गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब है चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब चैनल एग्जिस्ट नहीं करता तो कंडक्शन